Hello students, welcome again to my channel. In the previous videos, we have solved different type of questions related to the chapter Insolvency Account. In this video, we're gonna solve an important question with a new different adjustments. So in this question, Sri Assis filed his insolvency petition on 12th December 2021. यहाँ पे कौन है insolvent? Sri Assis. And the statement of affairs was composed of the following figures. उसका जो भी statement of affairs यहाँ पे बताया गया क्या क्या है, तो यहाँ पे समझते हैं. ये क्वेश्चन बहुत ही फुल फ्लेश क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे क्या हैं एडजस्टमेंट्स भी हैं और जो अमाउंट है उसका हमें ध्यान रखना होगा कैलकुलेशन करने में. बहुत सारे यहाँ पे एसेट्स भी दिए गए हैं एंड लोन्स भी हैं. तो इस क्वेश्चन को केयरफुली समझते हैं और सभी अमाउंट को सही से हमें क्या करना पोस्ट करना होगा ताकि कोई भी डिफिकल्टी नहीं है आंसर को लाने में. तो बिल्डिंग यहाँ पे क्या है एस्टिमेटेड टू रियलाइज 60,000. बिल्डिंग कितने का है 70,000 का एस्टिमेट किया रियलाइज करने में कितना 60,000 का. मशीनरी कितने का है 3 लाख का है लेकिन कितने में किया गया रियलाइज करने के लिए 2,40,000 में. इलेक्ट्रिक मशीनरी एक है वो कितने का कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड, ये कॉस्ट पे रियलाइज हो रहा है. ये किस पे रियलाइज हो रहा है कॉस्ट पे. तो ये टोटली रियलाइज हो रहा है कितना है 2,20,000 है. फर्नीचर एंड फिक्सर एस्टिमेटेड टू रियलाइज 30,000 है 60,000 का रियलाइज हो रहा है 30,000. स्टॉक इन ट्रेड के बारे में क्या है कि 10 लाख का है लेकिन रियलाइज हो रहा है 8,50,000 रुपीज में. ठीक है, इतने में क्या हो रहा है रियलाइज हो रहा है. फर्दर है बुक डेट्स में गुड मतलब पूरी तरह से रिकवर हो गए कितना 4 लाख रुपीज का. बैड एंड डाउटफुल के कितना है 2 लाख का है लेकिन रियलाइज कितने में हो रहा है 1,40,000 में. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड टू रियलाइज, ये कॉस्ट पे हो रहा है. किस पे हो रहा है कॉस्ट पे हो रहा है रियलाइज 3,20,000. मॉर्टेज ऑन इलेक्ट्रिक मशीनरी, अब मॉर्टेज आया. मॉर्टेज दैट मीन्स व्हाट कि गिरवी रखा गया इलेक्ट्रिक मशीनरी को लोन लेने के लिए, इसीलिए क्या हुआ होगा मॉर्टेज हुआ होगा 2 लाख का. ठीक है. लोन पार्शियली सिक्योर्ड बाय लियो ऑन शेयर्स, लोन क्या है पार्शियली सिक्योर्ड है कितने का 7 लाख रुपीज का. लोन फुल्ली सिक्योर्ड पूरी तरीके से सिक्योर्ड है क्योंकि ये 2,000 का स्टॉक इन ट्रेड है और फुल्ली सिक्योर्ड है 2,000 है. यहाँ पे देख सकते हैं कि एस्टिमेटेड टू रियलाइज भी हो रहा है 8,50,000. ये तो पूरी तरीके से मतलब कि इसका अमाउंट वो दे पाएगा. ये पूरी तरीके से क्या है सिक्योर्ड है. यहाँ पे अनसिक्योर्ड के बारे में बताया कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर यहाँ पे कितने हैं 15 लाख रुपीज के. लायबिलिटी ऑन बिल रिसेबल डिस्काउंटेड एस्टिमेटेड टू रैंक कितना 70,000 है तो 1,40,000 का लेकिन कितना रैंक हो रहा है कितना रियलाइज हो रहा है 70,000 हो रहा है. फर्दर दिया गया क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस दिए गए, इसका प्रायोरिटी पेमेंट आएगा 5,000 का. सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय कितना दिया गया 55,000. बिल ऑफ एक्सचेंज कितना है यहाँ पे 28,000 रुपीज. फर्दर इस क्वेश्चन में हम लोग और देखते हैं क्या है कैश विथ बैंकर. यहाँ पे कैश विथ बैंकर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कितना 2,000 रुपीज कैश दिया गया है किसे बैंकर को. ठीक है. उसके बाद क्या है आशीष स्टार्टेड हिज बिजनेस, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कितने कैपिटल से 8 लाख के कैपिटल से. इन द पीरियड ऑफ 5 years ended 31st December 2021 ही मेड प्रॉफिट. उसका प्रॉफिट यहाँ पे दिया है कितना 3,38,000 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख. यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है 1 लाख रुपीज का है किस पे कैपिटल पे. एंड ही हैड विड्रॉन फॉर टैक्सेस एंड पर्सनल एक्सपेंसेस, उसका कितना है ड्राइंग से दैट मीन्स 11 लाख रुपीज का यहाँ पे है. Prepare the bankruptcy trustee's final statement of account and also calculate the rate of dividend paid to other debts and due. यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है रेट ऑफ डिविडेंड भी निकालना है. bankruptcy trustee's final statement of account भी हमें प्रिपेयर करना है. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या है एडजस्टमेंट है एक ही क्वेश्चन में. तो हम लोग सबसे पहले आराम से क्या बनाते हैं bankruptcy trustees का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. सबसे पहले रिसिट साइड में जो एसेट रियलाइज होंगे वो हम लोग लेंगे. तो यहाँ पे कैश एट बैंकर यहाँ है, यहाँ कितना है मतलब कैश है तो कैश तो ऐसे भी रिसिट साइड में जाएगा कितना है 2,000 रुपीज राइट. फिर बिल्डिंग कितने के थे 70,000 रुपीज के लेकिन रियलाइज किया गया 60,000 में, ये भी आ गया. एक और एसेट है मशीनरी 3 लाख के कितने में रियलाइज हुआ 2,40,000 रुपीज में, तो ये हो गया. इलेक्ट्रिक मशीनरी कितने का था 2,20,000 का था और ये कितने में बोला गया था कॉस्ट पे रियलाइज हो जाता है. ये पूरी तरीके से रियलाइज हो जाता है अपने अमाउंट पे. तो कितना हो जाएगा 2,20,000 हो जाएगा. फर्नीचर एंड फिक्सर कितने के 60,000 के हैं लेकिन रियलाइज कितने में करने के लिए बोला है क्वेश्चन में 30,000 में. स्टॉक इन ट्रेड कितने का 10 लाख से लेकिन रियलाइज अमाउंट कितना 8,50,000 है. फिर है उसके बाद क्या बुक डेट्स के बारे में क्या बोला गया है
गुड मतलब पूरी तरीके से रियलाइज होते हैं, मिल जाते हैं 4 लाख रुपीज़ के। डाउटफुल, डाउटफुल कितने हैं? डाउटफुल तो यहाँ पे 2 लाख है, 2 लाख का है मतलब वो मिल सकते हैं नहीं मिल सकते, लेकिन कितना मिला? 1,40,000 सिर्फ यहाँ पे मिलता है। फिर एक दिया गया था क्या, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इसे भी क्या किया, जो अमाउंट उसी पे रियलाइज हुआ है। फिर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज से कितना मिलेगा? 28,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये सभी क्या है, रिसिट्स हैं जहाँ पे जिससे क्या हो रहा है, अमाउंट रियलाइज हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो उसके बाद है हमारे पास पेमेंट करने के लिए। अब हमारे पास सभी रिसिट्स आ गए, तो पेमेंट करने के लिए प्रायोरिटीज वाइज हम लोग देखें तो सबसे पहला प्रायोरिटी किसको बनता है? आउटस्टैंडिंग वेजेस था, तो वेजेस का बनता है। तो वेजेस का क्वेश्चन में बनता पहला प्रायोरिटी, क्योंकि बैंक्रप्सी प्रोसेस का कोई कॉस्ट नहीं दिया गया। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने हैं? 5,000 के, वो सबसे पहले पे होंगे। फिर क्या आएंगे? सिक्योर्ड क्रेडिटर पेमेंट होने के लिए आएंगे। अब ली ऑन स्टॉक है, मतलब कि क्या, अगर कोई भी लोन लिया गया किसके बदले में? स्टॉक के बदले में। तो कितना स्टॉक? 2,000 रुपीज़, राइट। 2,000 रुपीज़ है, फुल्ली सिक्योर्ड है। लियोन शेयर्स है, शेयर्स कितने के? 3,20,000 रुपीज़ के। ठीक है, 3,20,000 रुपीज़ के। अब ये आ गए। उसके बाद है मॉर्टेज ऑन इलेक्ट्रिक मशीनरी। इलेक्ट्रिक मशीनरी कितने का है? 2 लाख का, यहाँ पे बताया गया था क्वेश्चन में। ये देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया। ये जो थर्ड तीनों है इसे हमें ध्यान रखना है। सिक्योर्ड में है तो मॉर्टेज, मॉर्टेज ऑन इलेक्ट्रिक कितना है? 2 लाख रुपीज़ है। लोन पार्सली सिक्योर्ड बाय ली ऑन शेयर्स। अब शेयर्स के बारे में क्या बोला गया कि 7 लाख रुपीज़ पे पार्शली सिक्योर्ड है। कैसे पार्शली सिक्योर्ड है वो भी हम लोग देख लेते हैं। लोन फुल्ली सिक्योर्ड तो 2,000, ये जो अमाउंट है। यहाँ पे तो आ गया कितना, लियोन स्टॉक कितना? 2,000 रुपया। ठीक है, ये शेयर्स के बारे में बात कर रहा है। शेयर्स का क्या है? पार्शली बोला गया है कि पार्शली लोन सिक्योर्ड है। कैसे है? तो 7,000 रुपीज़ का, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कितना दिया गया, 7 लाख रुपीज़ है। लेकिन यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना सिर्फ रियलाइज हो रहा है? सिर्फ 3,20,000 हो रहा है, राइट। सिर्फ इतना ही अमाउंट है वो क्या कर रहा है, वो पे कर पाएगा, क्योंकि इतना ही रियलाइज, दैट मीन्स कि वो पार्शली सिक्योर्ड है। तो जो जितना अमाउंट सिक्योर्ड है वो तो मतलब है ना कि इतना अमाउंट तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तो 7 लाख का है क्वेश्चन में, लेकिन कितने में रियलाइज हो रहा है आप यहाँ देख सकते हैं, 3,20,000 में। इसीलिए क्या हम लोग सिर्फ यहाँ पे अमाउंट करेंगे पुट 3,20,000 रुपीज़। फर्दर अदर डेब्ट्स में हम लोग देख लेंगे कि इसका क्या एंट्री बनेगा, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो भी अमाउंट यहाँ पे करना है। तो पेमेंट तो 7 लाख का है, लेकिन कितना अमाउंट है इसका? 3,20,000, तो उतना तो उसको पे कर देंगे। फिर है मॉर्टेज ऑन इलेक्ट्रिक मशीनरी, तो पता है 2 लाख का है। तो टोटल जो सिक्योर क्रेडिटर बन जाता है यहाँ पे कितना? 5,22,000 रुपीज़। अब इतना का पेमेंट हो जाएगा। फिर है सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉयज़, सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉयज़ भी आएगा लास्टली। अब क्या इसमें यही प्रायोरिटी बनता है इसका पेमेंट के लिए, वो है कितना? 55,000 रुपीज़। अब क्या करेंगे, अब रिसिट साइड के सभी को हम लोग प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने के बाद कितना अमाउंट बनता है? प्लस करने के बाद जो अमाउंट बन के आता है वो आता है 22,90,000 रुपीज़। अब उसमें से क्या क्या माइनस कर लेंगे, उसमें से डिडक्ट हो जाएगा पेमेंट के लिए 5,000 इसका, ये 5,22,000 इसका, और सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉयज़ कितना? 55,000। अगर डिडक्ट कर लें हम लोग तो अदर डेट्स एंड ड्यूज़ को, अब अदर डेट्स एंड ड्यूज़ को पे करने के लिए कितना बनता है? यहाँ पे आता है 17,08,000 रुपीज़ है। अब ये क्या बन के आता है? अदर डेट्स एंड ड्यूज़ को पे करने के लिए हमारा अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो बैंक्रप्सी ट्रस्टेड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आई होप आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हो। क्वेश्चन को समझते हुए जो भी एडजस्टमेंट्स है उसको हम लोग एंट्री करते हैं, जो भी अमाउंट है उसको एंट्री करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा अदर डेट्स एंड ड्यूज़ को पे करने के लिए अमाउंट यहाँ पे क्या होता है? निकल के आ जाता है। अब हमें क्या करना होगा? अब कैलकुलेशन करना होगा कि डिफिशियंसी का आता है, तो कैलकुलेशन करना होगा कि अदर और कितने अमाउंट है, उसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी आ जाएंगे और दूसरे अलग डेट्स आ जाएंगे जिनको पे करना होगा, राइट। तो पहले उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना अमाउंट बनता है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्वेश्चन में कितना दिया गया? 15 लाख रुपीज़, राइट। फिर लोन पार्सली सिक्योर्ड, अब यहाँ पे आता है ना कि शेयर्स थे, पार्सली सिक्योर्ड किया गया था लोन को शेयर्स पे, कितना? 7 लाख रुपीज़ का था। लेकिन कितना सिर्फ अमाउंट दे पाया है? सिर्फ 3,20,000 पेमेंट हुआ है ना यहाँ पे। अगर हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे
अमाउंट आया है किसका, लोन पार्शियली सिक्योर्ड बाय लियोन शेयर्स, कितना 7 लाख रुपीस का होना चाहिए। इतना अमाउंट से हमको सिक्योर करना था लेकिन पार्शियली सिक्योर्ड हो पाया है। तो कितना इन्वेस्टमेंट से पे हुआ था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट से हम लोगों ने 3,20,000 ही पे किया। तो बाकी जो अमाउंट बचता है मतलब माइनस करना होगा हमें कितना, 3,20,000 को अगर हम लोग डिडक्ट करें तो कितना आता है 3,80,000 ये जो अमाउंट है। अब ये क्या है, लोन पार्शियली सिक्योर्ड था तो इतना तो अब अमाउंट इसको भी पे करने के लिए अब आप देखेंगे तो 3,80,000 यहाँ पे आ जाएगा अदर्स में। फिर बिल डिस्काउंटेड के बारे में बोला गया, तो बिल डिस्काउंटेड दैट मीन 70,000 रुपीज़ है। क्वेश्चन में था ना कि जो भी लाइबिलिटी ऑन बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड था वो 70,000 एस्टिमेटेड टू रैंक करता है, डिसऑनर्ड हो गया, दैट मीन्स टोटल का था 70,000 रुपीज़। अब टोटल इसको आप प्लस करो, 15 लाख, 3,80,000, 70,000 तो आता है 19,50,000 रुपीज़। ये टोटल अमाउंट है अदर्स जो बाकी रह गया पे करने के लिए, जिसमें से सिक्योर क्रेडिटर है और जो भी हैं डेट्स वो आ गए। इतना तो अमाउंट बनता है लेकिन हम लोगों को अदर डेट्स एंड ड्यूज को पे करने के लिए सिर्फ कितना अमाउंट यहाँ पे है 17,08,000। तो उसे डिडक्ट कर लेते हैं अमाउंट पेड टू अदर डेट्स को। यहाँ पे अगर डिडक्ट करें तो कितना आता है 19,50,000 से आप इसे माइनस करो 17,08,000 का तो 2,42,000। ये जो अमाउंट है ये डिफिशियंसी बन जाता है। क्यों, था तो इतना का, पेमेंट कर दिए इतना और बच इतना अभी अमाउंट है और उनको देने के लिए बच रहा है जो अभी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डिफिशियंसी भी निकल के आ गया, कितना है 2,42,000 रुपीज़। फिर हम लोग क्या बनाएंगे, उसके बाद हम लोग डिफिशियंसी अकाउंट बना लेंगे। तो उससे पहले क्वेश्चन में एक और बोला गया था चीज़ बनाने के लिए कि रेट ऑफ डिविडेंड आपको अदर डेट्स एंड ड्यूज का निकालना है, राइट। तो रेट ऑफ डिविडेंड का क्या होता था फॉर्मूला, अमाउंट पेड। अमाउंट पेड होता है दैट मीन्स कि जो भी बैंक्रप्सी ट्रस्टीज का हम लोग होते हैं एसेट रियलाइज करने के बाद जो भी अदर डेट्स एंड ड्यूज को, जो भी प्रायोरिटी वाले जो होते हैं उनको पे करने के लिए जो अमाउंट होता है वो ये होता है इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल अदर डेट्स एंड ड्यूज। टोटल जो भी अदर डेट्स एंड ड्यू हैं जिनको क्या करना, पे ऑफ करना, वो आ जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या है, अदर डेट्स एंड ड्यू अभी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्यूट भी किया है, कितना है 19,50,000 रुपीज़ है। और अमाउंट पेड करने के लिए कितना अमाउंट बच रहा था यहाँ पे, वो भी पता है हमें कितना है 17,08,000 है। इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर दे तो सबसे पहले क्या आएगा, अमाउंट पेड आएगा, राइट। तो अमाउंट पेड करने के का अमाउंट कितना है यहाँ पे 17,08,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल अदर डेट्स एंड ड्यूज। तो टोटल अदर एंड ड्यूज है 19,50,000। अगर आप कैलकुलेट करें तो बन के आता है 85.6 पैसे इन रुपी आ जाएगा क्या, रेट ऑफ डिविडेंड टू अदर डेट्स एंड ड्यूज। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा तो हमें क्या करना होगा, इसी फॉर्मूला पे सभी को पुट करना होगा। जब हम लोग अदर डेट्स निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तभी अमाउंट आ ही जाता है। और बैंक्रप्सी जब बनता है तो पेड करने का जो अमाउंट निकलता है वो भी होता है, बस सिंपली से इस फॉर्मूला पे पुट कर देना है। फिर हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना चाहिए, अब डिफिशियंसी अकाउंट लास्टली प्रिपेयर होगा तो हम लोग उसे प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आता है क्या, डिफिशियंसी अकाउंट। ठीक है, तो डिफिशियंसी अकाउंट में तो हमें पता है कि अब क्या होगा, जो भी कैपिटल हो जाएंगे, इंटरेस्ट प्रॉफिट हो जाएगा और सरप्लस हो जाएगा, वो सभी हम लोग इस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। फिर हमारे क्या, क्रेडिट साइड में जो भी ड्राइंग्स होंगे, लॉस होंगे, जो भी कुछ होगा वो आएगा। तो क्वेश्चन में कैपिटल दिया गया है, कैपिटल कितना दिया गया है 8 लाख, तो 8 लाख आ जाएगा यहाँ। इंटरेस्ट कितना है 1 लाख है। प्रॉफिट इन बिजनेस भी दिया गया है कितना 3,38,000, वो भी आ जाएगा। और डिफिशियंसी भी इस साइड आता है, तो कितना भी हमने डिफिशियंसी निकाला है 2,42,000। अगर आप इन सभी को प्लस करो तो आता है 14,80,000 रुपीज़। ठीक है, इस साइड तो हमें पता चल गया। अब ड्राइंग साइड देखते हैं, क्योंकि ये जो अमाउंट होता है वो इक्वल आता है। इक्वल आना है बहुत ही क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर हम लोग अच्छे से सभी को सॉल्व ना करें। तो यहाँ पे अगर ये इक्वल आता है तो बहुत ही इजीली, मतलब कि हमारा जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से सॉल्व हुआ, राइटली सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो ड्राइंग्स कितना है 11 लाख का है, वो हम लोग लिख लेते हैं। फिर क्या आता है, लॉस ऑन एसेट्स, जो भी लॉस होता है वो भी आता है डिफिशियंसी में। तो बिल्डिंग्स कितने के थे 60,000 के थे, रियलाइज हुए हैं कितने में, सॉरी थे 70 में, रियलाइज हुए 60,000 में। मशीनरी है तो कितना बिल्डिंग में लॉस हो जाएगा 10,000 का हो जाएगा। मशीनरी था 3 लाख का लेकिन रियलाइज हुआ 2,40,000 में, तो कितने का हो जाता है लॉस 60,000 का।
फर्नीचर के बारे में बोला गया, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो फर्नीचर कितने का था, 60,000 का था, रियलाइज हो रहा था 30,000 में, तो बाकी का 30,000 लॉस आ जाएगा। स्टॉक के बारे में बोला गया है, क्या स्टॉक के बारे में बोला गया कि था तो 10 लाख का, 8,50,000 में बेचा गया है, रियलाइज किया गया तो कितना बनता है 1,50,000, टोटल यहाँ पे कितने आ जाते हैं 2,50,000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद है बैड डेट्स। बैड डेट डेटर्स में आता है, बैड डेट्स क्या डॉटफुल थे, डॉटफुल होते हैं, बैड होते हैं, और क्या होते हैं गुड होते हैं। तो बैड एंड डॉटफुल में बोला गया था 1,40,000 रुपीज़ रियलाइज हो जाता है, इतना मिल जाता है, लेकिन कितना 2 लाख था, 1,40,000 सिर्फ मिलते थे, तो कितना का बचा 60,000, जो अमाउंट बचा वो बैड डेट्स हो गया, मतलब कि वो नहीं मिल पाया। फिर बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड का अमाउंट दिया गया कितना 70,000 रुपीज़। तो इसे अगर आप लोग प्लस करें तो यहाँ पे इक्वेट हो जाएगा 14,80,000 रुपीज़। यहाँ पे दोनों हमारा इक्वेट करता था, तो ये था हमारा डिफिशियंसी अकाउंट। सो ये क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमाउंट्स दिए गए थे, बहुत सारे कैलकुलेशन थे जिसे हमें ध्यान रखना था, डिफिशियंसी निकालना था, रेट ऑफ डिविडेंड था, डिफिशियंसी अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, और क्या बैंक्रप्सी ट्रस्टीज का फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट भी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में और प्रॉब्लम हो तो आप फिर से इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो सभी। सो प्लीज़ like the video, subscribe the channel also.